रूस की एडवांस पनडुब्बी भारत को देगी तगड़ी ताकत। चीन के लिए डेडली साबित होगी रूस की बनाई हुई ये पनडुब्बी। रूस ने अमेरिका को भी किया हैरान, अब बचना मुमकिन नहीं। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती लंबे समय से चली आ रही है। दोनों देशों के बीच डिफेंस सेक्टर का भी अच्छा कनेक्शन है। इसी दोस्ती को तीखी नजरों से देखता है अमेरिका, पाकिस्तान और चीन। लेकिन ना भारत पर इनका कोई असर होता है और ना ही रूस पर। ये आपस में जलकर खाक होते रहते हैं। और दूसरी ओर भारत और रूस नए नए डिफेंस समझौते करता रहता है। दोस्तों, इसी बीच रूस की एक स्पेशल पनडुब्बी पर है भारत की नजर। जी हाँ, रूस की रूबिन सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो आने वाले समय में आर्मी 2024 प्रदर्शनी में अमूर 950 पनडुब्बी की पेशकश करने को तैयार है। दोस्तों, ये पनडुब्बी बेहद खास है जिसमें भारत को दिलचस्पी होगी। लेकिन आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इसमें ऐसी कौन सी बात है कि भारत इस पनडुब्बी पर नजर जमाए हुए है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये वर्टिकल लॉन्च ट्यूब से लैस है जो ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च कर सकती है। ये पानी के अंदर से आसमान की तरफ ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है। ये पहली बार है कि इस उन्नत गैर परमाणु पनडुब्बी को जनता के सामने प्रदर्शित किया जाएगा, जो गहरे समुद्र के अंदर युद्ध के भविष्य की एक झलक पेश करेगा। इस पनडुब्बी की ब्रह्मोस मिसाइल को वर्टिकल तरीके से लॉन्च करने की क्षमता भारतीय नौसेना के लिए महत्वपूर्ण है। सोचिए, ये भारतीय नौसेना को ऐसी ताकत देगी कि दुश्मन देश भी एक बार को सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये क्या कमाल चीज है जो बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में ब्रह्मोस मिसाइल को फायर करेगी। इससे पहले भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 751 के तहत रूस ने भारत को अमूर 1650 पनडुब्बी खरीदने की पेशकश की थी। अमूर 950 किलो श्रेणी की पनडुब्बियों का एक एडवांस विकास है जिसे खास तौर पर इसे पानी में छिपे रहने और ड्यूरेबिलिटी के लिए माना जाता है। इस पनडुब्बी के पास एडवांस्ड अकूस्टिक स्टेल्थ कैपेबिलिटीज हैं, यानी कि जब ये पानी के नीचे चलती है तो इसमें से बेहद कम आवाज आती है जिससे दुश्मन को इसका पता नहीं चलता। ये पनडुब्बी AIP टेक्नोलॉजी से लैस है। दुश्मन गहरे समुद्र में इस पनडुब्बी को खोजता रह जाएगा, लेकिन हम कब पास से गुजर जाएंगे इसका उनको पता भी नहीं चलेगा। भारतीय नौसेना मौजूदा समय में 7 किलो क्लास पनडुब्बियों का संचालन करती है। इसे भारत में सिंधु घोष श्रेणी कहा जाता है। इन्हें 1980 के दशक के आखिर में रूस से लिया गया था और इसमें समय समय पर कई अपडेट किए जाते रहे हैं। किलो क्लास पनडुब्बी अपनी कम आवाज के लिए जानी जाती है। उनके पास एक डबल पतवार डिजाइन है। इसके बिल्कुल उलट अमूर क्लास पनडुब्बियां एक पतवार वाली होती हैं। वे स्टेबल चुंबकों का इस्तेमाल करके एक पूरी तरह से नए मुख्य इलेक्ट्रिक इंजन के जरिए चलाई जाती हैं। परिणाम स्वरूप अमूर 650 पनडुब्बी की साउंड क्षमता किलो क्लास पनडुब्बियों की तुलना में कई गुना कम है। अमूर 950 सतह पर आने पर 950 टन और पानी में डूबने पर 1300 टन वजन डिस्प्लेस्ड करता है। ये पनडुब्बी 56.8 मीटर लंबी है। पानी में डूबने पर यह 20 नॉट यानी लगभग 37 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है। IP सिस्टम के साथ ये 350 नॉटिकल मील तक जा सकती है। यह पनडुब्बी डिजाइन में छोटी मानी जाती है, फिर भी इसकी ताकत बड़ी है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे रूस ने इसे खास तौर से भारत के लिए तैयार किया है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल के लिए 10 साइलो हैं। इसमें 4-544 mm टारपीडो ट्यूब हैं। इसके अलावा माइंस भी हैं। है ना हैरान करने वाली बात। चीन के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर है रूस का अमूर 950 पनडुब्बी। भारत की नौसेना की मजबूती हो या फिर सेना में अपग्रेड की, अगर इससे किसी देश की सांसें फूलती है तो वो है चीन। जी हाँ, चीन हमें गौर से देखता रहता है, हमारे हर मूव को नोटिस करता रहता है। वो चाहता है कि इससे पहले कि भारत के पास कोई डेडली वेपन आए, उससे पहले चीन सोचता है कि उसकी कॉपी हम चाइना में ही तैयार कर लें। लेकिन जरा सोचिए, ऐसा क्यों है? सवाल ये भी यहाँ उठता है कि आखिर हमारे पास मौजूदा समय में क्या है जो देश को बचाए हुए है। दोस्तों, भारत की रणनीतिक नौसेना प्रोजेक्ट INS वर्षा परमाणु पनडुब्बियों के लिए एक भूमिगत बेस आंध्र प्रदेश के तटीय गांव रामबिली के पास निर्माणाधीन है, जो कभी भी बनकर रेडी हो जाएगा। हालांकि ये विशाखापत्तनम बेस से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। ये प्रोजेक्ट 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और इसमें कम से कम 10 परमाणु पनडुब्बियां होंगी, जिनके 2025 से 26 तक पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है। बेस के निर्माण में व्यापक इंजीनियरिंग कोशिशें शामिल हैं, जिसमें पहाड़ में कई सुरंगों
बड़े घाटों और सहायक सुविधाओं का निर्माण शामिल है। हालांकि सटीक लागत अज्ञात है, लेकिन अनुमान है कि यह 3.75 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। आईएनएस वर्षा का महत्व भारत के तटों से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जो विशाल हिंद प्रशांत क्षेत्र में फैला हुआ है। चीन की बढ़ती नौसैनिक आक्रामकता और बंगाल की खाड़ी में बढ़ती भारत चीन प्रतिद्वंद्विता के बीच ये सभी बेस एक शक्तिशाली संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारत की रिलायबल डिटरेंट कैपेबिलिटीज को मजबूत करता है। बंगाल की खाड़ी में चीन भारत कंपटीशन लगातार जरूरी होता जा रहा है। दोस्तों, हम इसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि पिछले कुछ सालों में चीन बंगाल की खाड़ी में कई तटीय देशों की पानी के नीचे की नौसैनिक क्षमताओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। बंगाल की खाड़ी में चीन भारत कंपटीशन लगातार जरूरी होती जा रहा है, क्योंकि भारत चीन की बढ़ती मौजूदगी के बीच अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहता है। दक्षिण एशिया में चीन की सक्रिय भागीदारी ने क्षेत्रीय गतिशीलता में जटिलता बढ़ा दी है, खास तौर पर भारत की अविकसित पानी के नीचे की नौसैनिक क्षमताओं के संबंध में। इसलिए दोस्तों, ऐसा लगता है कि अपनी दोस्ती निभाते हुए रूस अमूर 950 पनडुब्बी भारत के लिए ही डिजाइन कर रहा है। अगर सोचिए, हमारे पास ये रूस की अमूर 950 पनडुब्बी आ जाए तो चीन का क्या हाल होगा? क्या चीन को उसकी नानी याद नहीं आ जाएगी, जब गहरे समुद्र में चुपचाप इस अमूर 950 पनडुब्बी को लेकर भारत निकलेगा और किसी को पता ही नहीं चल पाएगा? चीन जब तक हमले की सोचेगा, तब तक भारत इस पनडुब्बी के सहारे बिल्कुल वर्टिकल में अपना सबसे ताकतवर हथियार ब्रह्मोस मिसाइल दाग देगा। भारत के दोस्त रूस के पास है ऐसी पनडुब्बी कि उड़ गई अमेरिका की नींद। ये सब तो ठीक है, लेकिन दोस्तों, भारत के दोस्त रूस के पास एक ऐसी भी पनडुब्बी है जिसने अमेरिका की नींदें उड़ा दी हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इस मिसाइल को देखकर तो अमेरिका की रातों की नींद चली गई, दिन को चैन नहीं मिल रहा। दरअसल दोस्तों, रूस ने यूक्रेन युद्ध के बीच एक नई स्टील्थ पनडुब्बी को लॉन्च की थी। ये पनडुब्बी 9656 किलोमीटर प्रति घंटे से उड़ने वाली परमाणु मिसाइलों से लैस है। इस पनडुब्बी का रूसी सेना समुद्री टेस्ट कर चुकी है। इसकी खास विशेषता ये है कि इसके अंदर दोस्तों दुश्मन के रडार और सोनार से बचे रहने की क्षमता है। रूसी नौसेना का कहना है कि ये पनडुब्बी इस साल के अंत तक सक्रिय सेवा में शामिल हो जाएगी। रूस की इस नई पनडुब्बी का नाम आर्कान्जेस्क है। दोस्तों, आर्कान्जेस्क पनडुब्बी पहली बार व्हाइट सी के किनारे बसे शहर सेवेरोडविंस्क से रवाना हुई। इसका निर्माण सेवेरोडविंस्क में ही रूसी नौसेना के डॉकयार्ड में किया गया है। वैसे तो रूस ने समुद्री टेस्ट की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन इंडस्ट्री के सूत्रों ने बताया कि वो इस सप्ताह शुरू हुए हैं। ऑनलाइन वायरल हो रहे वीडियो में दिखाया गया है कि समुद्र में तैर रही ये रूसी पनडुब्बी कितनी ताकतवर हो सकती है। आर्कान्जेस्क पनडुब्बी या सेनेम या प्रोजेक्ट 885M का बिल्कुल नया पोत है। इसका निर्माण पानी के नीचे रूस की मार्क क्षमता को बढ़ाने की कोशिश के तहत किया गया है। आर्कान्जेस्क पनडुब्बी 620 मील की रेंज वाली सिरकॉन या जिरकॉन परमाणु मिसाइलों को दागने में सक्षम होगी। आर्कान्जेस्क पनडुब्बी को कैलिबर और ऑनिक्स क्रूज मिसाइलों, दोस्तों ये एक ब्रह्मोस मिसाइल का प्रकार है जिनसे ये पनडुब्बी लैस है। एक ऐसी पनडुब्बी जिससे चीन की नींदें उड़ चुकी हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि रूस अपने खास दोस्त भारत के लिए ही इसे बनाया हो, और दूसरी ओर रूस की एक ऐसी पनडुब्बी जो अमेरिका की नींद उड़ा चुकी है। तो कहीं ना कहीं दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना का जिगरा कड़क है दोनों देशों की दोस्ती में। आप क्या कहते हैं?